और स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला टॉपिक है कि सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा के जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेफ्था क्रैंकर संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? पानीपत हरियाणा में। भारत का पहला विनिवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे? डाकघर से। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2003 में। अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई निकाय का नाम क्या है? एयर इंडिया के नाम से। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई? अर्ध समानतावादी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? विजय केलकर समिति 3 ने मार्च 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया? 23 दिसंबर 2019 को। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? जी.एम. कीन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था देहरादून में। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2022 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1776 में। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिपादन कौन थे? तो फिशर तथा क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जब किसी फर्म को हानि हो रही हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। अगला पॉइंट विलियम डी नॉर्डहाउस एवं पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर शोध किया। तो ये था साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर